पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक गैसीय सिस्टम है, ओके, अगर वो किसी कंटेनर के अंदर है, देन वो कंटेनर के जो वॉल्स है उनके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था डिफरेंट टर्म्स में, ओके, जैसे डेंसिटी में है और मोलिकुलर मास में है, ओके, वीआरएमएस वेलोसिटी की टर्म में हमने प्रेशर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। और हमने गैसीय सिस्टम को क्या किया था, ओनली एक इक्विलिब्रियम सिस्टम कंसिडर किया था, जिसके अंदर क्या है कि जो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक वाइड रेंज में होता है, जिसके लिए हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको हमने एक्सप्लेन किया था कि जो कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल्स की उसको एक तरीके से प्लॉट करता है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके। तो वहाँ पर हमने नॉर्मली एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिस्टम को लिया था, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पिछले चैप्टर में हमने अज्यूम किया था कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, बट अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में न हो देन वो इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ओके। सो कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम में हो या न हो, ओके, किसी भी तरीके का इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम कई तरीके के होते हैं, स्टेबल होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ओके। सो इस तरीके के आपके तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं वैसे, बट हम ज़्यादा डीपली इक्विलिब्रियम में नहीं जाने वाले, अभी बाद में डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स को, इक्विलिब्रियम कितने तरीके के होते हैं। बट अब कोई भी गैस है वो एक इक्विलिब्रियम के अंदर जाना चाहेगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, ओके। और आइडियल गैस जो थ्योरी थी, जो कि हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था, उसमें हमने एक एग्जम्पशन भी एज्यूम किया था कि जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं आइडियल गैस के, वो आपके उनका जो मास है वो एक तरीके से पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स एक पर्टिकुलर जस्ट पॉइंट पे आपका टोटल मास जो है वो कन्फाइंड होता है। सो क्या ये सही है एक तरीके से करना, ओके, ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ओके। सो इसको हम देखने के लिए क्या कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, इसको अगर हम डिस्कस करें। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने देखा था कि जो आपका वेलोसिटी है पार्टिकल्स का, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन का ही अगर आप कंसिडर करते हो, बिकॉज उसका मास भी ज़्यादा है, वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली औरों के बजाय कम होगा। रूम टेम्परेचर पर उसका वेलोसिटी अराउंड 450 मीटर पर सेकेंड होता है। इट मीन्स लार्ज वेलोसिटी है उसका। सो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है। सपोज हमने क्या किया कि एक रूम के अंदर हमने जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस को जस्ट रिलीज किया, ओके। सो उसका वेलोसिटी पार्टिकल का इतना ज़्यादा है, ओके, और हमें पता है कि गैसीय सिस्टम है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करते हैं। सो नॉर्मली कोलिजन तो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स पार्टिकल ये यहाँ है तो कोलिजन मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज जो क्रॉस सेक्शन है वो इंक्रीज हो गया। बिकॉज अगर आप एक बॉल्स की तरह एक तरीके से अगर आप एज्यूम करते हो मॉलिक्यूल को, देन जो कोलिजन है वो ज़्यादा होगा, बट क्रॉस सेक्शन एरिया ही कम है। इट मीन्स नेग्लिजिबल एरिया है, कोलिजन्स नॉर्मली आपका कम होगा। और वेलोसिटी है पार्टिकल का 450 के लगभग है। इट मीन्स पार्टिकल को एक रूम के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज 450 मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा लार्ज वेलोसिटी होती है, ओके। सो नैनो सेकेंड का टाइम लगना चाहिए, ओके। बट फिजिकली हम क्या चेक करते हैं कि अगर हम सपोज हम एक परफ्यूम का जो एक तरीके से बटन है अगर वो प्रेस करते हैं, सो हम देखते हैं कि किसी भी नॉर्मल रूम जिसका विड्थ वगैरह नॉर्मल हो, उसके अगर एक पॉइंट से उस गैस को अगर हम रिलीज करते हैं, परफ्यूम को रिलीज करते हैं, देन हम देखते हैं कि उस परफ्यूम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में थोड़ा टाइम लगता है, ओके। ये नहीं है कि वो नैनो सेकेंड्स में ही वहाँ चला जाता है। आइडियल गैस थ्योरी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए, बिकॉज पार्टिकल्स का क्रॉस सेक्शन मिनिमम है
और काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से उसके अंदर वेलोसिटी भी लार्ज है। ओके, सो टाइम नहीं लगना चाहिए, बट हम क्या देखते हैं कि हाँ टाइम लग रहा है। सो इट मीन्स ये जो एक तरीके से जो एक्सपेरिमेंट था हमारा परफ्यूम का, वो क्वेश्चन राइज करता है अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। ओके, सो हमें कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर करना पड़ेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कुछ देखना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया था क्लासियस ने। क्लासियस ने बताया कि आप मॉलिक्यूल का साइज इतना कम ले रहे हो जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि जो आपके गैस पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज एक फाइनाइट साइज होता है। ओके, सो अब फाइनाइट साइज है, बट यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम क्यों लग रहा है? इट मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के, वो आपस में कोलाइड करते हैं गैस के पार्टिकल्स के साथ, और जिसकी वजह से जो मोशन है उसके अंदर एक तरीके से फ्रिक्शन एक तरीके से बन जाता है। कोलिजन्स की वजह से वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाती। ओके, और कोलिजन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, कि जैसे ही कोलिजन्स होगी वो आपका जो मटेरियल है वो कोलाइड करके धीरे धीरे नेक्स्ट कॉर्नर तक पहुंच जाएगा। इट मीन्स कि कोलिजन रीजन भी है उस पार्टिकल को वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में। ओके, और वो एक तरीके से रेजिस्टेंस भी है एक तरीके से उस मटेरियल को वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के बीच में। ओके, सो यहाँ तक हमने देखा कि जो प्रॉब्लम थी वो एक तरीके से नहीं रहती है अभी। ओके, हमने प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया, और हमने देखा कि जो इक्विलिब्रियम है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा कोलिजन की वजह से ही हमें मिलती है। इट मीन्स कोलिजन आपका रिस्पॉन्सिबल है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। ओके, अब कोलिजन हमारे पास आ गया, देन हम क्या कह सकते हैं कि कोलिजन जो है उसकी हमें एक तरीके से प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि क्या उसका अमाउंट होगा कोलिजन का, कैसे क्या कुछ होता है कोलिजन के अंदर। सो इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है हमारे पास कि दो कोलिजन हैं। ओके, उनके बीच में कितना टाइम लगता होगा, कितना उनके बीच में डिस्टेंस होता होगा। ओके, एवरेज अगर हम डिस्कस करें, और इसमें हम अजम्पशंस लेके चलेंगे कि आपका जो गैस है उसके अंदर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एक एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ओके, जो कि हमारा VRMS वेलोसिटी होता है। ओके, सो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे ये पॉइंट्स। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसके अंदर सपोज हमारा जो फ्लूइड है या फिर गैस है वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और हमें किसी भी एक तरीके से कंपोनेंट का अगर ग्रेडियंट मिल जाता है एक डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्रेडियंट होना चाहिए, देन वो जो मटेरियल है आपका वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में एक तरीके से डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अंदर ही आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल जो वाटर होता है, सपोज वाटर के डाउन साइड में हमने क्या किया, एक आप कलर्ड वाटर ले सकते हो, कलर्ड वाटर को उसका एक ड्रॉप हमने नीचे से उसके अंदर डाला। सो हम क्या देखेंगे कि जो ड्रॉप है कलर का वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी मूव करेगा और आगे की तरफ भी मूव करेगा, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर एक तरीके से ग्रेडियंट बन जाता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी नीचे, फिर कम फिर कम फिर कम ऐसे करके। सो ग्रेडियंट बन गया ना डेंसिटी के अंदर, देन वो सारी लेयर्स हैं वो एक तरीके से मूव कर रही हैं। इट मीन्स जो मटेरियल है वो भी आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से टेम्परेचर भी मूव कर सकता है। ओके, और उसी तरीके से मैटर भी आपका मूव कर सकता है, और मोमेंटम ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ओके, मोमेंटम ट्रांसफ़र मीन्स वेलोसिटी का एक तरीके से चला जाना, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूट होना। सो ये जो फेनोमेनन है इनको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन। इसके अंदर आता है कि डिफ्यूजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, टेम्परेचर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, इसके हिसाब से हम अलग अलग डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स को। ओके।